अब इसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी की बात आई तो नेक्स्ट नेक्स्ट है एक्शन ऑन जीआईटी। अगर इसमें भी मेनली बोल सकते हैं हम एक्सक्रीटरी सिस्टम पे बात आएगी, एक्सक्रीटरी सिस्टम है ना, एक्सक्रीशन पे बात आएगी। ठीक है, देखो सारक, सारक क्या होता है, रेचक है ना, मल को बाहर निकालना, रेचक या रेचन। ठीक है, तो सारक में भी वैसी बात चलेगी। शाक, हरी सब्जी, हरे शाक है ना, हरे शाक देखना आप एक पर्टिकुलर जैसे ही जब शाक बहुत होते हैं और डेली बनाना शुरू करेंगे, डेली खाना शुरू करेंगे है ना, तो स्टूल कैसा हो जाएगा, लूज स्टूल हो जाता है ना। तो डेली अगर आप शाक खाते रहेंगे, स्टूल कैसा पास होगा, लूज स्टूल होगा। ठीक है, तो सारक कौन हुआ, शाक, स से शाक उठा देंगे, शाक से शाक। और एक बहुत अच्छी बात इसमें और, इसमें आपको मांस, मांस और मांस दोनों चीजें डली मिलेंगी। ठीक है, मांस भी होगा और मांस की दाल भी होगी। तो ये ध्यान रखना कि रेचक में ये कॉम्बिनेशन मिला आपको देखने। अब बात आती है ग्राही की। मैंने आपको पहले बोला था कि जो ग्राही अवागु है ना, तो ग्राही शब्द एक बार फिर से आएगा, ये यहां पे आ गया। इससे पहले हमने पाचन और ग्राही देखा था है ना, याद कीजिए पाचन और ग्राही। हमने पाचन के लिए तक्र, चांगेरी और दाड़िम, क्या बात, दाड़िम तक्र, सॉरी चांगेरी तक्र दाड़िम, ये तीन कंटेंट उसमें पाचन कर रहे थे, और ग्राही के लिए कपित और बिल्व था। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ग्राही वर्ड आया, तो यहाँ पे आपको पाचन वाला वैस एज सच नहीं दिखेगा कुछ, है ना। तो यहाँ पे देखो, दधित है, बिल्व है, वो दो चीजें यहाँ पे आपको मिल रही हैं। ठीक है, अब जंबू और आमरस्ती, यहाँ पे मेन गेम या मेन जो आपको याद रखना है वो जंबू और आम्रस्थी ही है ना। जामुन का बीज देखना अब आपने, आम्रस्थी, जंबू अस्थि, अस्थि मतलब बीज। जामुन खाए हैं आपने, जामुन का बीज गलती से कभी चबा लिया होगा तो कसैला होता है ना। वही बात फिर से, गला घोटता है ना, चोक होने लगता है, पानी पियेंगे तब भी अजीब सा फील आता है गले में। ठीक है, तो वैसा ही वो पानी भी रुक रुक के जाने लगता है ना। तो ग्राही मतलब रोकने की कैपेसिटी किसमें, जाम्बू, जामुन में, है ना। आमरस्ती, आमरस्ती का देखो, आमरस्ती होते हैं आम, जो उसकी गुटली होती है, गुटली के अंदर भी एक बीज होता है। ठीक है, तो अभी तो शायद आजकल के बच्चों का तो पता नहीं, जैसे हम छोटे होते थे जब, तो उसमें क्या करते थे, छोटे छोटे आम होते हैं गाँव में, ठीक है, उसकी गुटली निकालते थे है ना, और वो बीज निकालना हमने, फिर एक साइड से उसको घिसना। ठीक है, फिर उसमें सीटी बनती थी उसकी एक, है ना। तो उसको जब टेस्ट तब किया हमने, जब उसको बजाने के लिए टेस्ट कर, मतलब मुंह में लगाते तो टेस्ट आ जाता था, तो वो भी कसैला होता था। ठीक है, तो ये आमरस्ती है और जामुन है, ये कषाय है ना, कषाय कसैले जैसे होते हैं टेस्ट में, तो इनका काम कैसा रहेगा, ग्राही वाला काम रहेगा। ठीक है, तो जाम्बू, जम्बू और आमरस्थी, भील और दधित आपके पहली वाली आवागु से ही कंटिन्यू हो रखे हैं, चार हो गए। पाचन के लिए इसमें भी एक चीज डाल दी है, ऐसा ऐसे कुछ नहीं है, बस एक अम्ल लिखा है कि अम्ल द्रव्य इसमें डाल सकते हैं, तो आपका ग्राही भी हो गया। ठीक है, भेदिनी, ठीक है, भेदिनी, भेदिनी में देखो क्षार, चित्रक, हिंगू, अम्लवेतस, सारी कैसी चीजें हैं, सारी चीज तीक्ष्ण है ना। और भेदन है ना, देखो भेदन क्या होता है, अगर ऐसा जैसे प्रैक्टिकल टर्म में देखें, आयुर्वेदिक टर्म से हटके, भेदन होता है कि मतलब किसी को किस चीज तोड़ के अंदर आना, भेदन कर दिया है ना। जैसे हैक समझ लो इसको, है ना, हैकिंग होता है कि हमने साइबर सिक्योरिटी को भेद दिया, भेदन कर दिया। ठीक है, तो हैकिंग हो गई, तो यहाँ पे निमोनिक भी हैक से निकल जाएगा आपका, HACK। एच से आपका हिंगू, ए से अम्लवेतस, सी से चित्रक, और के से क्षार। तो आपको हैक या भेदन एक ही बात है, तो हैक से ही निकाल लो इसको भी। ठीक है, भेदन वाला हैक से निकल जाएगा। ठीक है, वात अनुलोमनी है ना, एक वात अनुलोमन करने वाली अवागु कौन सी है, इसमें आपने क्या रखना याद, एक तो रखना याद हरितकी श्रेष्ठ वात अनुलोमक है, हरितकी को बोलते हैं अभया, अभया को श्रेष्ठ वात अनुलोमक बोला गया है, कौन बोलते हैं, शारंगधर।
जब आपको ये चीज याद हो गई कि हरित की श्रेष्ठ वात अनुलोमक है और इसका वात अनुलोमन में फिर तो ये डलनी ही डलनी है, तो एक कंटेंट आपको अभया हरित की याद हो गया। दूसरा आपने कैसे रखना याद, वा से वात, है ना, और आगे विश्व। अब आप बोलोगी जी व से वो तो बहुत हो गए उठाने वाले, है ना, ब्रिहण के केस में वराह हो गया, ठीक है। और क्या देखा हमने अभी तक, ऊपर है और कुछ, एक मिनट, ब्रिहण से वराह हुआ, और इससे पहले अभी तक कुछ नहीं है ऐसा कि जो आपको व से व उठाना पड़े। तो व से व उठाने के लिए सिर्फ दो कंडीशन आई, तो ब्रिहण के लिए वराह आप नॉर्मली उठा लोगे, वहां कंफ्यूजन का कोई चांस ही नहीं बनता अब कि हाँ जी वात अनुलोमन के लिए आपको विश्व टिक करना कोई दिक्कत वाली बात हो। विश्व की जगह देखो, व से विश्व याद रखा आपने, व से व उठाना है, ठीक है। जब विश्व याद हो गया तो आपको पता होना चाहिए कि विश्व क्या है, शुंठी का पर्याय है ना, तो शुंठी उसमें डलेगा, और एक पिपली मूल है, तो हमें पूरे याद करने की जरूरत नहीं है, वहां पे आपको अभया पिपली मूल विश्व करके ही आएगा, तो आप चाहे विश्व से उठा लो इसको या फिर अभया से उठा लो, ठीक है। तो नेक्स्ट कैटेगरी उसके बाद बनती है यमक की। यमक क्या होता है, जब दो स्नेह मिलाए जाते हैं आपस में, है ना, तो यमक प्लस मतलब स्नेह प्लस स्नेह जब होगा तो वो है यमक। तो यमक में क्या बात आती है, यमक के लिए चलता है आपका दो जगह पे यमक डलता है, एक आता है कॉम्बिनेशन यमक का मदिरा के साथ, और एक कॉम्बिनेशन आएगा आपका यव के साथ, यवनाम यम के और यम के मदिरा। तो बहुत ही अच्छा यहाँ पे निमोनिक बनते हैं। देखो, पक्वाश्य रुजाहर, ठीक है, यम के मदिरा, ठीक है, यम के मदिरा। देखो, जम के दारू पी के पेट में दर्द होता है, बहुत दारू पी के क्या हुआ, पेट में दर्द हुआ, क्यों, गैस्ट्राइटिस होने से, है ना। ये नॉर्मल हमने एक इंसिडेंस पे बेस्ड बना के मतलब समझ के हमने इसका निमोनिक बना दिया। पक्वाश्य में रुजा कब होगी, जब जम के मदिरा पी, जम के से आपने याद रखना यम के, दारू मतलब मदिरा, तो जम के मदिरा पी तो क्या हुआ, पेट में दर्द हुआ, ठीक है। और कंठ्या, कंठ्या होता है कंठ रोगघन, है ना, कंठ्या या फिर कंठ रोगघन, तो कंठ्या तभी होगी ना, कंठ को सुधारने वाली तभी होगी जब उसको वहां के रोगों का नाश कर देगी। तो यवा नाम यम के, तो क्या हुआ इसमें भी, जम के गाना गाया तो गले में दर्द हो गई, जम के से फिर से यम के, गाना से, है ना, गवा नाम याद रखना आपने, गवा नाम को यवा नाम कर दिया, फिर गाना का गवा नाम, है ना, गायक गवा, गाना मतलब गवा नाम समझा और उसको यवा नाम पढ़ लिया, ठीक है। तो जम के गाना गा के गले में दर्द, और जम के दारू पी के पेट में दर्द, ठीक है। इसके बाद इफेक्ट ऑन बॉडी वेट, ठीक है, तो शरीर का कर्षण, है ना, विरूक्षण, है ना, कर्षण और विरूक्षण। देखो इसमें कर्षणीय वागु, गवे दुख सिद्ध माक्षिक, है ना, तो गवे दुख को आपने इसमें हाईलाइट करना है, ठीक है। तो देखो, कर्षण के लिए जीके, गवेदु का नाम, कर्षणीय नाम गवेदुक। अब अग्रे द्रव्य आते हैं चरक सूत्र 25 में, वहां पे आता है कि श्रेष्ठ कर्षणी द्रव्य कौन सा है और श्रेष्ठ विरूक्षण द्रव्य कौन सा है, ठीक है। तो वहां पे हम एक निमोनिक याद करेंगे जब उसको पढ़ेंगे, और अभी यहां पढ़ रहे हैं तो यहां पे भी लिखवा देता हूं मैं आपको कि यूवी की जीके, ठीक है, यू से उदालक, उदालक होता है विरूक्षणीय नाम, तो विरूक्षण द्रव्यों में उदालक श्रेष्ठ है, और जीके वहां पे भी, है ना, वहां पे भी जीके मतलब आपका गवे दुख ही बोला है कर्षणीय नाम, ठीक है। चरक सूत्र 25 में भी यही बोला गया है, पर वहां पे विरूक्षण, यहां पे विरूक्षण में उदालक नहीं आएगा, वहां पे उदालक आया है, ठीक है। यहां पे विरूक्षण में क्या करना है वो देखना है अब। अच्छा, पहले हम कर्षणी की बात कर लेते हैं इसको याद करने के लिए। देखो, जब भी बोलते हैं कि जी वेट लॉस करना है, तो सबसे पहले क्या बोलते हैं कि जी सवेरे उठ के क्या करना, शहद पिया करो पानी में घोल के, है ना, तो शहद बोलते हैं कि कर्षण का काम करता है ना। तो देखो, मधु, माक्षिक, ये तो डलेगा ही डलेगा, इसके साथ क्या आ गया, गवे दुख आ गया साथ में, ठीक है। तो यूवी की जीके में आपने जीके से गवे दुख कर्षणीय नाम याद रखना है, साथ में मधु डाल दिया इसमें, ठीक है। फिर आता है विरूक्षणीय में,
विरूक्षणीय, विरूक्षणीय में देखो उदालक होना चाहिए था पर यहां नहीं है। यहां क्या होगा, देखो श्याम का नाम कुशामलक सिद्ध है बाबू। तो देखो यहां पे विरूक्षण है ना, विरूक्षण में श शब्द आ रहा है ना, शब्द मतलब आवाज कैसे निकले, श निकलती है, विरूक्षण है ना, क्षण जैसा निकल रहा है, तो श से श्यामक और कुशामलक में भी श, तो श्याम का नाम कुशामल का नाम विरूक्षण है ना, ठीक है। या फिर दूसरे तरीके से याद करना हो, ठीक है, श्यामक और कुशामलक। कुशामलक को कुश क्या होता है, मतलब आपका एक तृण जैसा ना, कुश, कुश काश नल द्रव है ना, कुश होता है तृण, पतला सा सूखा सा, तो इसको कृष देखो, पतला सा कृष है ना, सूखा सा, और श्यामक जो पतला सा है ना, श्याम श्याम मतलब है ना सांवला सा, ऐसा एक बच्चा हो गया है ना। या फिर विरूक्षण होगा ज्यादा तो एक सांवला सा पतला सा बच्चा हो जाएगा, तो कृषता, कृष और श्याम, ऐसे कंडीशन किस में आएगी, विरूक्षण की कंडीशन होती है ये। कृष और श्याम लक्षण किसके हैं, विरूक्षण के, ऐसे याद कर सकते हैं इसको। तो कृष से कुशामलक, श्याम से श्याम का नाम, या फिर श वाला उठा सकते हैं आप, है ना। आगे इसके अलावा ये तो थी कुछ कैटेगरीज जो हमने इसमें इकट्ठी कर रखी थी, ठीक है। अब अच्छा, इफेक्ट ऑन बॉडी बिल्ड पे एक चीज और ध्यान देनी है आपने, जब इसको पढ़ेंगे तो आपका जो ब्रीहण वाला है वराह है ना, वो भी ध्यान देंगे आप, कि उसको भी साथ में देख लेंगे कि हाँ वो भी बॉडी पे, बॉडी बिल्ड पे इफेक्ट आ रहा है ना उसका, वो भी। अब इसके अलावा आपके 21 हो गए जो, जिसको हमने कैटेगरीज में कुछ डिवाइड कर सकते थे। अब यहां पे आता है अन्य, है ना, आपकी 1 2 3 4 5 6 और 7, 7 ऐसी हैं जो अन्य कैटेगरी में आएंगी, जिसको हम किसी में ऐसे नहीं डाल सकते जी कि इसका अतिसार अग्नि है, तक्र वाली, यमा सिद्ध है, ऐसा कुछ नहीं कर सकते। इसमें हमें अलग अलग करके याद रखना पड़ेगा। तो देखो स्नेहनीय वागु की बात आई, अब देखो स्नेह, स्नेहन से याद आता है ना, तो उसमें स्नेहन में तो एक क्या होना चाहिए, कोई ना कोई स्नेह तो होगा ही होगा, है ना। तो यहाँ पे इन्होंने लिखा बहुतिला। अब इस पे बात करते हैं। देखो स्नेहन में आपने स्नेहपान को ध्यान में देना है, ध्यान में रखना है स्नेहपान, ठीक है। स्नेहपान में भी जो हम स्नेहपान करवाते हैं तो एक होता है हमारा स्नेह, और साथ में डालते हैं लवण, ठीक है। एक होता है स्नेह हमारा है, वो साथ में डालता है लवण, तो स्नेहपान होता है, ठीक है। यहां पे देखो स्नेह की जगह क्या आ गया, बहुतिला। देखो तिल जो है उसी से तेल निकलता है ना, तो बहुत सारे तिल जब हमने डाल दिए तो कंटेंट उसमें तेल का इंक्रीज हो गया। तो इन शॉर्ट हम क्या बोल सकते हैं, तिल के साथ तेल भी है उसमें, है ना। तो तेल तो ऑब्वियसली स्नेह हो गया, स्नेह प्लस लवण वाला कंडीशन हमारे फिर से बन गई। तो बहुतिला कहाँ जाएगी, ऑयल निकला उससे बहुत सारा, तो स्नेहनी पेय हो जाएगी वो, ठीक है, ये स्नेहनी हो जाएगी। ये आपने ध्यान रखना है बहुतिला से। क्या रूल रहेगा स्नेह प्लस लवण का। मूत्र कृच, अब आपने सुना होगा जब भी मूत्र की कोई व्याधि होती है ना, मूत्र कृचता होती है, डिफिकल्टी होगी यूरिनेशन में, तब हम क्या देते हैं, तब हम उसको मूत्रल द्रव्य देते हैं, और सबसे बेस्ट रहता है गोक्षूर, है ना, समदंष्ट्रा जिसको बोला जाता है। यहाँ मूत्र कृच में आपने गोक्षूर याद रखना है, जिसमें गोक्षूर डला होगा वो आपका सीधा का सीधा कहाँ जाएगा, मूत्र कृच के साथ, ठीक है। ये आपका मूत्र कृच हर में गोक्षूर सर्वश्रेष्ठ अग्रय माना गया है, ठीक है। ये आपको वैसे भी याद हो जाएगा गोक्षूर, है ना। अब इसको आपने देखो कंटकारी हो गया, कंटकारी में कांटा, है ना, और आगे आ गया पाणित, है ना। तो इसको आपने क्या करना है, देखो गोक्षूर होता है आपका, गोक्षूर का जो फल यूज करते हैं ना, तो उसको देखना उसमें कांटे होते हैं, ऐसे होता है वो, है ना, गोक्षूर कांटे वाला होता है, ठीक है। तो गोक्षूर प्लस आगे कांटे हैं तो कंटकारी आपको अपने आप याद हो जाएगा, है ना। और आगे फाणित, फाणित क्या होता है आपका, कि ये इक्षु विकार है, तो आपने ध्यान देना है जब भी जो इक्षु विकार है वो भी मूत्रल माने गए हैं, है ना। गन्ने का जूस पीते हैं, बहुत यूरिनेशन होती है, ठीक है, यूरिनेशन बहुत होती है, यूरिन बहुत पास होता है। तो फाणित और गोक्षूर कंटकारी, आपने सिर्फ इसको गोक्षूर से उठा लेना है, गोक्षूर के साथ कांटे लगे होते हैं तो कंटकारी भी याद रखना है, और इक्षु विकार फाणित है तो वो तो गन्ने का जूस पियेंगे तो ज्यादा मूत्र आता है, तो मूत्रल होता है वो,
तो मूत्र ग्रीष्म में उसको दे सकते हैं। तो वन वर्ड में गोक्षुर उठा लेना आपने। हिक्का कास श्वास, दसमूल सिद्ध ये बागु, ठीक है। इसके लिए कोई ऐसे स्पेसिफिक कोई हमारा नहीं बनेगा, है ना। कैसे याद करना है इसको मैं बताता हूं। इसको याद करने के लिए आपने पंचकोल, पंचमूल, दशमूल, ये चीजें साइड में अलग से लिख लेनी है। दशमूल पंचमूल का प्रयोग हुआ, लघु पंचमूल, है ना। लघु वात में यूज हुआ, कैसे, वातल अतिसार में। पंचकोल कहां हुआ, शुलग्न और दीपनीय भागों में, है ना। डीएसपी से याद किया था हमने, ठीक है। पंचकोल वहां यूज कर लिया। दशमूल हमने इक्का श्वास में कर लिया, ठीक है। तो ये चीजें तीन जहां पे आपके ये आपके द्रव्य गुण के जब क्या बोलते हैं इनको, पंचमूल, दशमूल, ये त्रिकटु, त्रिफला ऐसे शब्द आते हैं ना, उसमें जब ये आपको पंचकोल आ गया, पंचमूल आ गया, दशमूल आ गया, ये सारे इकट्ठे हो गए जब आपके पास, तो सारे कहाँ आ जाएंगे, इसको अलग करके याद कर सकते हैं। आगे देखो विषग्नीय वागु। विषग्नीय वागु में आपने क्या करना है, देखो सोमराजी, सोमराजी को बोल, सोमराजी है बाकुची का पर्याय, ठीक है। या तो विषग्नि में आपने वी से बाकुची उठा लेना है, ठीक है। और दूसरा होता है सोम, है ना, सोमवार। किसका वार है, भगवान शिव का, या फिर शिव का नाम भी सोम, मतलब सोम बोला जाता है, ठीक है। सोमवार किसका है, भगवान शिव का वार है। और भगवान शिव ने क्या पिया था, विष, तो विष को हरने वाले भगवान शिव, तो क्या, सोमराजी, ठीक है। बाकुची से याद करें, ठीक है, या ब से ब उठा लो, या फिर भगवान शिव वाला पॉइंट याद रख लो। फिर देखो वृश्य, है ना। वृश्य में देखना आपने, अभी तक ऊपर देखोगे आप, ठीक है। विषग्न में भी श है, षटकोण वाला श है, पर इसके जो आंसर है वहां पे कहीं षटकोण वाली कोई चीज आई नहीं, है ना। कोई शब्द नहीं है जिसमें आपको षटकोण वाला श मिलेगा, है ना। वृश्य में श है और सामने स माश विदला श है ना, इसको उठा सकते हैं। नहीं तो कैसे याद रखना, वृश्य क्या चीज है, माह की दाल की खिचड़ी याद रखनी है आपने, ठीक है। माह की दाल की खिचड़ी। देखो अब कैसे, स माश विदला, माश है यहां पे, ठीक है। विदला, है ना, दले, दुई दल जो होते हैं ना वैसे वाले अनाज, तो क्या बना दिया हमने इससे, स माश विदला से हमने क्या बना दिया, खिचड़ी बना दी एक, ठीक है। और खिचड़ी को, मांस की दाल की खिचड़ी को किसके साथ खाते हैं, या तो घी के साथ खाते हैं या फिर दूध के साथ खाते हैं। तो बस दोनों कॉम्बिनेशन मिला के ये मांस की दाल की खिचड़ी बनी, माँ की दाल की खिचड़ी, वो क्या है, वृश्य है। बस ये ध्यान रखना आपने, माँ की दाल की खिचड़ी वृश्य होती है। बस इतना याद कर लिया तो आपको कंटेंट खुद याद हो जाएंगे। आगे आता है मद नाशक, है ना। मद, नशा उतारने के लिए क्या रहेगा, ठीक है। देखो दही तो सबसे बेस्ट रहता है ना, दही आता है ना, दही खा लो जी, है ना। हैंगओवर जिसको होता है बोलते हैं कि जाओ दही खा लो, तो हैंगओवर के लिए दही चलता आता है, ठीक है। पर दूसरा इसमें देखो, मद में द है, उपोदिका में द है, दधी में द है, ऐसा कहीं भी आपको कॉम्बिनेशन कहीं नहीं मिलेगा, द वाला कॉम्बिनेशन कहीं मिलेगा ही नहीं आपको, ठीक है। तो ये मद में द, उपोदिका में द, दधी में द, ये द से उठा लो। या फिर इसको लिए एक शब्द और लिख सकते हैं, उदम, नशा करके उधम मचाया, नशा करके क्या मचाया, उधम मचाया। ऊ से आपका उपोदिका, द से दधी, म से मद की बात हो रही है, तो नशा करके उधम मचाया, ये निमोनिक से भी याद कर सकते हैं इसको। फिर रहता है पिपासागनी, 28वीं वागो हमारी पिपासागनी हमने कंपैरेटिवली कर ली थी, जहां पे हरिवेल उत्पल नागर आया था रक्त अतिसार में, अर्ध छागल पया में, है ना, अर्धोदक छागल, पयस्य अर्धोदक छागे, उस वाले केस में। तो पिपली मधुनागरी मैंने बता दिया था, पिपली मधुनागर पी से पी उठा सकते हैं, या फिर मसाला प्लस पिपली खाके क्या हुआ, प्यास लगी, बस, है ना। तो इसके साथ आपके ये 28 यवागु पूरे होते हैं। इसको एक बार आप पढ़ोगे, एक बार आप जब आपने लेक्चर लगाया, अटेंड किया, इसके साथ 70 to 80% आपको अभी रिटेन हो गया, ये मैं गारंटी लेता हूँ, ठीक है। जब आप खुद देखना, आप है ना, अपने किसी फ्रेंड
दो फ्रेंड बैठ के पढ़ रहे होंगे तो देखना आप साथ में, ठीक है, कि एक दूसरे पूछ के देखना कितना याद हो गया है। और दूसरी बात, अगर इसको एक बार फिर से रिवाइज करोगे आप तो आपको कभी भूलने नहीं वाला, ये 100% श्योरिटी है, ठीक है, 100% आप नहीं भूलोगे। पर इसका क्या रीजन क्या रहेगा, जैसे एक बार पढ़ा, एक बार अभी पढ़ोगे, एक बार आपने एक दिन छोड़ के इसको एक बार रिवाइज करना है और एक बार एक हफ्ते बाद रिवाइज करना है। उसके बाद ये आपकी परमानेंट मेमोरी में फिक्स हो जाएगा, कभी जाने नहीं वाला ये, ठीक है। और जितने इजी वे में हो सकता था, है ना, इनको अलग अलग करके उतने इजी वे में मैंने आपको बताया, ठीक है। अगर फिर भी कोई इश्यू रहता है तो आप पूछ सकते हैं कहाँ पे क्या दिक्कत है, ठीक है। तो इसके साथ ही आज का लेक्चर होता है समाप्त, ठीक है। थैंक यू।